नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटेजा। 2027 में लगभग जो है चुनाव भिवानी नगर परिषद के होने हैं। चेयरमैनी का चुनाव होगा। हालांकि फ़िलहाल जो है प्रीति भवानी प्रताप भिवानी नगर परिषद चेयरमैन के पद पर हैं, चेयरपर्सन हैं। आज़ाद सिंह ढांडा जी जो कि सेवानिवृत्त हैं सीआईडी ऑफिस से। 39 साल की इन्होंने सेवा जो है वो पुलिस विभाग में की है। अब इनका मन है चुनाव लड़ने का, नगर परिषद चेयरमैन का। हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इनके मन के अंदर 39 साल पुलिस की सेवा करने के बाद नगर परिषद चुनाव लड़ने का मन जो है एकदम से क्यों बना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत करता हूं मैं कि आप मुद्दे उठाते हो शहर के, और आपके चैनल का भी, और सुनने वाली पब्लिक को धन्यवाद। सर, एकदम से मन में आ गया चुनाव लड़ना है। 39 साल आपने जो है सेवा की है पुलिस विभाग की, और सीआईडी इंस्पेक्टर के रूप में आपने काम किया है और सेवानिवृत्त हुए थे 2021 के अंदर। किस तरह से एकदम से मन में आ गया सर चुनाव लड़ने का? एकदम से नहीं आया। मैं पिछले 1 साल से ये सोच रहा हूँ कि भाई आज शहर के हालात क्या हैं। मुटेजा जी, आप भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं। मैं पिछले 27 साल से बासिंदा हूँ शहर का। रोहतक चौक पे मैंने मकान बना रखे है। किसी प्रकार की कोई सुविधा के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये सुविधा तो हमें भरपूर मिल रही है। पानी से लगा लो, सीवर से लगा लो, बिजली का हालत तो ठीक है, पानी और सीवर दोनों की हालत ख़राब है। स्वच्छता के नाम पर हम जीरो हैं। आपकी कई बार ग्रेडिंग आई है शहर की, तो अगर 200 शहर की सर्वे किया जाए तो हमारा 198वां नंबर पड़ता है। बड़े शर्म की बात है कि हमारे पास इतना बजट है, सरकार इतनी बढ़िया है, सरकार ऊपर से बजट देती है, सरकार कहती है भाई साफ़ सफाई। जब चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो चुका है, अब तो वो पिछली बातें भी गई कि भाई लोग वो लगाते थे आरोप कि एमसीओ को पैसे दे के इन्हें खरीद के इन्हें चेयरमैन बनता है। हमारे 31 वार्ड है जी जी। तो 16 उन्होंने चाहते थे। अब कोई 8 आ जाएंगे, किसी के 7 आ जाएंगे, 5-7 के उन्होंने पैसे देने पड़ते थे। 20-20 लाख रुपए तक हमने सुने। अब तो वो बात भी नहीं है। आपने डायरेक्ट चुनाव लड़ा, आप चेयरमैन बन गए, फुल फ्लैग हैं, आप एमएलए के बराबर की पावर रखते हैं, उसके बावजूद आप शहर को सुधारने में दिक्कत क्या आ रही है। मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सब जो है आज मोनोपोली हो चुकी है, सब भाई भतीजावाद फैल गया है। सब आदमी अपने आदमी को एडजस्ट करते हैं, ठेकेदारी करते हैं तो ठेके में भी गड़बड़ करते हैं। तो व्यवस्था कहाँ से आएगी। कभी आप गाड़ी का बहाना बना देते हो, गाड़ी ख़राब होगी, कभी कहते ड्राइवर बीमार हो गया। आज आपको बिल आता है, साल में आपसे व्यवस्था का, सफाई का भी बिल लिया जाता है। नगर परिषद आपसे बिल लेती है, मेरे पास बिल की कॉपी है, आपने चाहिए मैं दिखाऊंगा। आपको टैक्स भी दिया जाता है, आपके नक्शे पास भी होते हैं। इतना बजट है हमारे पास, उसके बावजूद हम साफ़ सफाई नहीं देते देश के। तो मुझे एक टिस है, एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ बगैर किसी लाग लपेट के, कि विशेष जातियाँ जिनका दबदबा है वो इस पर गुंडली मारे बैठे हैं। कमेटी की जो ज़मीन है उनको बेच दिया, खा लिया, ये अपने नाम है। क्योंकि आपके पास तो सारी रिपोर्ट्स रहती होंगी, क्योंकि पहले भी आप जिस विभाग से रिटायर हुए हैं वहाँ पर भी सारी रिपोर्ट थी आपके पास। तो क्या पुख्ता रिपोर्ट्स आपके पास इस तरह की हैं? क्योंकि ये काफ़ी आरोप जो है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है इन आरोपों का सर। ये मुद्दा आपके सामने है। हमारे भिवानी में 8 तालाब होते थे, जी जी। अब दिखाओ कहाँ है। उन्हीं का कारण है। अगर उनका सौंदर्यीकरण हो जाता या उनकी जगह पार्क बन जाते तो आज ये समस्या जो आती है सीवर की, वो समस्या नहीं आती। जो बाढ़ की समस्या आती है वो समस्या नहीं आती। खुद मेरी गली में आइए आप, मैं वहाँ का विजिट करवाता हूँ आपको। जब अजय चौटाला यहाँ सांसद होते थे तो पार्क के लिए 5 लाख रुपए पास किए थे, तारबंदी कर लो ताकि लोग कब्जा ना करेंगे। आज वहाँ एक विशेष जाति ने कब्जा किया हुआ है, चारों तरफ कम से कम 50 मकान बन गए। क्या क्या मतलब समझे इस बात का। मैं ये कहता हूँ कि मैं इसके तुड़वाने का हक में नहीं हूँ, लेकिन जो सरकार ने नई प्रपोजल निकाली है, नई नीति बनाई है, गांव में जो भी 20 साल से बैठा है उसको पंचायती रेट पर ज़मीन दे दी जाएगी और उसके नाम कर दी जाएगी। वही सिस्टम मेरा होगा। अगर पब्लिक ने साथ दिया, पंचायती उम्मीदवार के तौर पर कह रहा हूँ मैं, अब अभी तक मेरी कोई पार्टी नहीं है, किसी पार्टी ने लगे
कि ये बंदा काम करेगा तो टिकट देगा तो मैं पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। पंचायती उम्मीदवार के नाते मैं 36 बरादरी को इकट्ठा करूँगा, 31 वार्ड के सदस्यों को इकट्ठे करूँगा, तमाम एमसीओ से बात करूँगा, उसके बावजूद हम चुनेंगे और चुनने के बाद अगर भाईचारा मुझे इजाज़त देगा तो मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ कि ये अवैध कब्जे किसी के पास नहीं रहेगा, उसको ज़मीन का भाव देना पड़ेगा, डीसी रेट के पैसे देने पड़ेंगे और बाकायदा उसका कमेटी में चढ़ जाएगा, 7 पीढ़ी तक आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। खाकी वर्दी से एकदम से सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन पाओगे? क्या दिक्कत है? पब्लिक और पुलिस इनका तो दोली चामन का साथ है भाई। ये कब हम पब्लिक से बाहर कब थे? पब्लिक के साथ जुड़े हुए थे, पब्लिक का हमने पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 3 चेयरमैन अभी मेरी ताज़ा याद के दौरान जिन्होंने 1 इंच ज़मीन भी छुड़वाने का या किसी भी ज़मीन की कीमत लगा के किसी के नाम रजिस्ट्री कराई हो तो वो दिखाएं मेरे को कि हमने जी इसके 200 गज घेर रखा था आज़ाद सिंह ने और हमने इसको ये फाइन लगा के 2,38,000 का प्लाट इसके नाम कर दिया है। दिक्कत ख़त्म। मेरे भी टेंशन, आपको भी टेंशन, कमेटी में एक नया पैसा नहीं आया, ये कहाँ? लेकिन सर फिर तो सभी लोग ऐसे ही कब्जा करने लग जाएंगे, कब्जा करके, क्योंकि उनको पता लग जाएगा अभी कब्जा करो, उसे कुछ साल के बाद जो है ना फिर से जो है ये ज़मीन नाम हो जाएगी डीसी रेट के ऊपर। फिर ऐसे तो सर भ्रष्टाचार और ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा? क्या मानते हो आप भ्रष्टाचार कैसे बढ़ा? आप बताइए कि आप ज़मीन का करोगे क्या? जब वो ज़मीन कब्जा कर ली, मैं आपके बात का जवाब ये देता हूँ, किसी गरीब आदमी ने कर लिया कब्जा, गलती होगी, उस गलती को डबल गलती करना भी मूर्खता है। उसको ऊपर बुलडोजर चला दिया, उसके बच्चे कहाँ भेजूँ? नहीं, फिर ये तो लाइन नहीं हो जाएगी सर? लाइन कैसे हो जाएगी जब आपको ज़मीन उस आगे से कानून बना देंगे। आगे से जो 25% ज़मीन बची हुई है, 75% पर तो भाई साहब पहले ही कब्जा है जी। अच्छा 75% पर तो कब्जा हो चुका है। कहीं प्रूफ लेना है तो आप आजकल तो सब कुछ गूगल पे है, आप कमेटी की सब कुछ मांग लीजिए, आप RTI लगा के मांग लीजिए। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 75% ज़मीन पर तो हमारी पे कब्जा हो चुका है। उस 75% को अगर हम आज मान लिया, वो कम से कम ज़्यादा नहीं 2-2.5 अरब की ज़मीन बनती है। ये बहुत बड़ा कहाँ जाएगा? इतना बड़ा अकाउंट है, कहाँ जाएगा? मुझसे स्कूल खुलवाएंगे हम लड़कियों का, जो आज हमारी बेटियां जा रही हैं। कमेटी का स्कूल होगा, जो नई बात कह रहा हूँ मैं आपको। सरकार से इजाज़त ली जाएगी, कमेटी उस स्कूल को चलाएगी, कमेटी ही प्रधान और चेयरमैन उसमें जो उसने सोसाइटी बना के ना उसमें मास्टर तय करेंगे, सेमी गवर्नमेंट हो जाएगा और वो चलाएंगे, ताकि ये दिक्कत नहीं आएगी लड़कियों को। सर जिस प्रकार से अभी फ़िलहाल जो है प्रीति भवानी प्रताप जी भिवानी के अंदर चेयरमैनी के पद पर जो है, हालांकि भवानी प्रताप जी जो है वो भी लगभग संभालते हैं उनका काम। कितने नंबर दोगे आप उनके काम को? किस प्रकार से देखते हो आप उनके काम को? देखो, लगे हुए हैं, किसी के काम को बिसराने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, हम लोग मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी क्या नीति है, क्या नीयत है, वो खुद बता पाएंगे। किसी को लांछन लगाना ये सरकारों के काम रहे हैं। हम इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहते कि पहले वाले ने क्या किया, अब हम क्या करेंगे। मैं अपनी बता सकता हूँ। जी, आप अपनी बता दीजिए सर, आप क्या क्या करेंगे ऐसा? मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि जितने भी अवैध कब्जे हैं सबसे पहले लिस्ट बनेगी। लिस्ट बन के उसका सरकार को रेजोल्यूशन भेजा जाएगा कि हम इस ज़मीन को इनको अलाट कर रहे हैं। वो फैसला हो जाएगा। अगर कोई पार्टी कोर्ट में चली जाती है तो कोर्ट केस लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। किसी की गरीब की झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। महल टूट सकता है, झोपड़ी नहीं टूटेगी। सर जो कब्जा जिस आदमी ने कर लिया उसका क्या गरीब और क्या अमीर? वो तो फिर ये तो जो मैं मानता हूँ, हालांकि आपकी बात को आप अगर बनते हो तो वो आपका अलग निर्णय होगा, लेकिन जो मैं मानता हूँ कि अगर इस तरह से कब्जे वाली ज़मीन को अगर हम उनको ही दे देते हैं, हालांकि आप कह रहे हो कि रेवेन्यू सरकार का बढ़ जाएगा, उससे पैसा लिया जाएगा और सरकारी जो है स्कूल, जो कमेटी का जो स्कूल खोलने की बात आपने कही है वो खुलेगा, लेकिन अगर इसी लाइन पे चलते रहे तो फिर इस तरह से और लोग भी जो है वो भी सोचेंगे कि कब्जा कर लो, कभी ना कभी ये भी नाम हो जाएगी। मैं तो आपके साथ एक बात कह सकता हूँ कि अगर मौका दिया जनता ने, हमारे पद पे संभालने के बावजूद 1 इंच भी कब्जा नहीं होगा। 1 इंच। ऐसा कानून बनाएंगे। कानून बनने के लिए चेयरमैन, कानून बनने के लिए MLA, कानून बनने के लिए MP बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। कानून बनाने के लिए ही संसद हैं, कानून बनाने की विधानसभा है, कानून बनाने के लिए कमेटी है,
कमेटी के अपने कानून हैं। बिल्कुल जिसने भी कब्जा कराया है कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वो चेयरमैन चावला साहब हो, वो चेयरमैन रण सिंह जी हो, वो चेयरमैन भवानी जी हो, जिस जिसके टाइम में जिस पर भी कब्जा हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता कोई कब्जा नहीं करती, करवाया जाता है करवाया कब्जा, जाता उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता मिलेगी। मेरे बनने के बावजूद अगर कोई कब्जा होगा तो उसमें आजाद सिंह दोषी होगा, जितना कब्जाधारी दोषी है उतना आजाद सिंह भी दोषी है। रोड मैप क्या है आज़ाद सिंह ढांडा का? रोड में सिर्फ 4 ही बात है। सबसे पहले अवैध कब्जे, जी, इनका निवारण करना। दूसरा, कोई भी गली, ये जितनी भी प्लांटेड चलाई हैं किसी सिक्योरिटी में नट नहीं बचा। मेरे प्रधान बनने के बावजूद टेलिंग सिस्टम खत्म, टाइल की कोई गली नहीं होगी, या तो जीरो रोड की होगी या तारकोल की होगी, जो पुराना पैटर्न है। जी जी, आपने देखा होगा सिर में दर्द हो जाता है सारे ये पता नहीं किसने कंपनी लगा रखी है, चेयरमैन की हैं कंपनियां, एमसीआं की हैं कंपनियां, भाई सरकार ने को आदेश दे रखे हम तो रिजाइन दे देंगे अगले दिन, अगर हमारी नहीं चली ना तो ऐसी प्रधानी से तो अपना रिजाइन दे देंगे, वापस दोबारा चुनाव करा लियो। कोई आजाद सिंह समझौता नहीं करेगा, ना नौकरी में किया कभी, ना आगे करेंगे। अच्छा, ये 2 मैप आपने बताया, 3 और 4 मैप कौन? 3 और 4 पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। जो है ना हमारे जितने भी स्कूल है ना कमेटी के अंदर जितने भी आते हैं वो सरकार तो करती है, उसके अलावा हम भी अपना बजट दे के ना उनको एक ऐसा रूप देंगे कि बच्चे का वहाँ पढ़ने में मन लगे। ठीक है जी, तीसरा ठीक हो है। गया। चौथा है सीवर का पानी का मुद्दा आपका, उनको दोनों को एक ही मान के चलिए। आप ये कह रहे हैं आज हमने 350 करोड़ रुपये मंजूर कर दिया, 400 करोड़ कर दिए, कहाँ जा रहा है पैसा? फिर वो सारी लाइनें बदली होंगी, उसके बाद रोड बनेगा। पहले पानी की लाइन बदली होगी, उसके बाद वहाँ का रोड बनेगा। सिस्टम उल्टा है इस देश में, पहले रोड बना देते हैं फिर पाड़ देते हैं। ये खाने वाला सिस्टम खत्म, नाले बार बार आंट देना, बना देना, ये करना ना। बाकायदा प्रपोजल से एमसी से पहले पूछा जाएगा आप गली लेके आए हो, गली में सुविधा है, पहले वो सुविधा डलवाइए, उन डिपार्टमेंटों को लिखा जाएगा, उसके बाद गली बनेगी। सफाई कर्मचारियों का टोटा है भिवानी की, अगर बात की जाए तो यहाँ कर्मचारी ही नहीं है, सफाइयाँ हो ही नहीं पाती, गंदगी जो है वो सड़कों पर जो है वो पड़ी रहती है। हालांकि गंदगी को उठाने के लिए तो बेशक से सवेरे सवेरे जो है ट्रालियाँ आती हैं, परंतु जब तक सफाई नहीं होगी तो वो गंदगी कैसे उसके अंदर जाए? कुछ कमियां हमारे अंदर हैं। वोट की राजनीति नहीं करेगा आजाद सिंह, अच्छा लगे तो वोट देना, वोट मांगने से, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता। मैं स्वच्छ और साफ आदमी हूँ। कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं। चेयरमैन घर लेके झाड़ू लेके नहीं आता किसी के, गाड़ियाँ आती हैं, आप वेट करिए, आप लिफाफे जगह जगह देखते हूँ मैं, ऐसे चलते चलते स्कूटी पर फेंक जाते हैं। अब अंदर जाके अपने अंदर बिल्कुल सही बात। आप अपना डस्टबिन बनाइए। एक दिन 22 दिवे नहीं आएगा तो आप चेयरमैन को फ़ोन लगाइए, एमसी को फ़ोन लगाइए, गाड़ी क्यों नहीं आई, वो आपको कारण बताएंगे, अगले दिन आ जाएगी। ऐसा नहीं कि गाड़ियाँ नहीं आ रही, सर, मैं किसी को दोष नहीं ठहरना चाहिए। गाड़ियाँ तो आती हैं, हाँ, लेकिन सफाई कर्मचारी जो सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, गलियों में जो झाड़ू लगाते हैं, वो कर्मचारियों का काफ़ी टोटा है, जिसकी वजह से सफाइयाँ जो है सरकारी ज़मीनों की नहीं हो पाती। टोटा बनाया हुआ है, टोटा नहीं है, टोटा बनाया हुआ है। मुझे लगता है अब भी ये सफाई कर्मचारी देने बाएं जाते हैं, समझते हो आप? जी जी जी। देने बाएं जाने का मतलब जो बड़े बड़े अफसरों की कोठियों में जाते हैं सब बंद हो जाएगा। इतनी तनख्वाह लेने वालों को सफाई की ज़रूरत नहीं होती। पूर्व मंत्री है उसका भी जा रहे हैं, पूर्व एमपी है उसका भी जा रहे हैं, एमएलए है आज उसका भी 4 जा रहे हैं, डीसी साहब वहाँ का भी जा रहे। भाई उनके डिपार्टमेंट के स्वीपर हैं वहाँ, वो करें सफाई। हमारा स्वीपर कमेटी से अलावा नहीं जाएगा। आजाद सिंह चेयरमैन बनने के बावजूद कमेटी की सफाई होगी। 150 आदमी बाहर जा रहे हैं, उन 150 आदमियों को खिचड़ लाऊंगा। और इसका जागता उदाहरण, जब मैं यहाँ दफ्तर में इंस्पेक्टर था तो यहाँ एक स्वीपर जाता था हमारे रिटायर आईजी के, अगले दिन बुला लिया था और मेरे को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आराम से काम किया उसने दफ्तर में। तो ये प्रथा बंद कर दूंगा। ये प्रथा बंद हो जाएगी तो आप लोग, आप क्या मानते हो, आपका विरोध नहीं करेंगे? क्योंकि डीसीज के पास जो है सारे आप लोग जितने भी, अगर आप चेयरमैन बनते हो, जितने भी कोई भी सभ्य आदमी, कोई भी अधिकारी, कोई भी बड़ा आदमी कोई विरोध नहीं करता। उन्होंने बहुत अच्छा लगता है ये काम। ये विरोध हम कराते हैं नीचे वाले, हमें आदत पड़ गई नंबर बनाने की। ये नंबर सिस्टम खत्म करेंगे हम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि नंबर सिस्टम जो है वो खत्म होगा। आज़ाद सिंह ढांडा जी का कहना है कि आने वाले समय के अंदर अब नगर परिषद का जो चुनाव होगा तो उसके लिए चेयरमैन पद के लिए वो उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ेंगे। इस तरह का रोड मैप जो है उन्होंने बताया भी है कि
जो अवैध कब्जे हैं उनको न केवल खाली कराया जाएगा, बल्कि जिन लोगों ने अवैध कब्जे करवाए हैं, मीन्स जिसके शासन के समय में ये अवैध कब्जे हुए हैं, यही बात है सर, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। इस तरह की बात जो है आज़ाद सिंह ढांडा जी ने की है, अपने रोड मैप जो है वो बना करके आप लोगों को बताया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।